नोएडा सेक्टर 71 स्थित जनता फ्लैट, जहां पार्क को लेकर समस्या उठाई जा रही है। इस निवासियों का कहना है कि यहां पर निजी अस्पताल अगर बन जाएगा तो यहां पर काफ़ी समस्या निवासियों को झेलनी पड़ेगी। इसी संबंध में यहां के जो निवासी हैं, वास्तविकता क्या है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं राजीव रंजन कुमार सेक्टर 71 जनता फ्लैट का निवासी हूं। हमारे सेक्टर में 2 दिन 3 दिन पहले मुझे ज्ञात हुआ है कि जहां हम लोग धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, उस स्थान पर निजी अस्पताल का आवंटन कर दिया। इस आवंटन करने से हम लोग पूरे सेक्टर वासी को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का गार्बेज, यहाँ की मिट्टी धूल काफ़ी उड़ेगी, जिसमें यहाँ के स्वास्थ्य पे काफ़ी कुप्रभाव पड़ेगा। हम लोग प्रशासन से आज जो माननीय सांसद जी आए थे, विधायक जी आए थे, इंदु प्रकाश जी आए थे, ओएसडी आए थे, सबसे के सामने हम लोग रखी। इन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं और कल 5 आदमी की टीम बुलाई है, देखते हैं क्या। लेकिन हम लोग को प्रशासन से देखते नहीं है। पूरा रोष है जनता में, हम लोग को पूरा रोष है कि यहाँ किसी भी कीमत पे हम लोग बनने नहीं देंगे। यहाँ पे अस्पताल, यहाँ पे छोटा डिस्पेंसरी बन सके तो बन सके, लेकिन हम लोग को ये धार्मिक और खुला जगह थोड़ा सा होना चाहिए। बच्चे खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं। यहाँ पे निजी अस्पताल मतलब 1600 आदमी इस छोटी सी जगह में, इतनी घनी आबादी है, जिसका मतलब समझिए जनमानस पर काफ़ी कुप्रभाव पड़ेगा। अतः आप लोग, हम इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं प्रशासन को कि आप इसको किसी भी तरह से, यदि आवंटन तो हो चुका है, लेकिन आप इसको निरस्त करके हम लोग को पूर्व की स्थिति रखा जाएगा। मैं बीके सिंह आरडब्ल्यू का सेक्रेटरी। पिछले 10 दिन पहले यहाँ पे पता चला कि सेक्टर 71 के शिव शक्ति अपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल का आवंटन हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे जो जनसंख्या है काफ़ी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, और इस तरीके से हम इस हॉस्पिटल का विरोध कर रहे हैं और प्रशासन से और स्थानीय सांसद से और विधायक से मिल चुके हैं। इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये मतलब कि हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं बनेगा। दूसरी बात, आज सांसद महोदय ने आश्वासन दिया है कि 5 सदस्यीय टीम बनेगा और 5 सदस्यीय टीम अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश से मिलकर इसका निराकरण करेगा। मैं मनमोहन जोशी, आरडब्ल्यू महासचिव जनता फ्लैट। जैसे आपके समक्ष जो है ये समस्या आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो एक मदर डेयरी पार्क है, जो कि एक सार्वजनिक सांस्कृतिक और धार्मिक पार्क है, जिसमें कि लगभग 20 साल से हमारे जो है सभी समाजों के, जिसमें बंगाल है, बिहार है, उत्तरांचल है, उड़ीसा है, और भी अलग समाज के हमारे जो कार्यक्रम हैं, ओणम है केरला का, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत सालों से बनते आ रहे हैं। तो अब अचानक हमारे यहाँ पता लगता है कि जो पार्क है, जिसको इतने सालों से जो है हमने पाला पोसा और उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए, बड़े बड़े पेड़ दरख्त खड़े हैं उसमें, उसको जो है उस पर पता लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया गया। अब प्राइवेट हॉस्पिटल को दे तो दिया गया है, और उसमें पता लगता है कि हमने जो शुरुआत में सोचा कि हमें ये बताया गया कि उसमें कोई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, तो जिसके लिए हमने जो है शुरुआती कंस्ट्रक्शन जो है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मगर जब अगले दिन जब पेड़ काटे गए तो हमें पता लगा कि ये तो एक बहुमंजिला अस्पताल है, जो कि निजी है, और जिसका निर्माण कार्य जो अथॉरिटी के संरक्षण में या प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। तो उसका हमारी जो पूरी जनता है उसका कड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि जो हमारा जो क्या कहते हैं, ये जो अस्पताल है हमारे पूरे सेक्टर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। क्योंकि जो आप जैसे जानते ही हैं कि हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें मरीज आएंगे, एम्बुलेंस आएंगी, और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, बीमारियों का मतलब एक तरह से संग्रहण एक सेक्टर के अंदर आ जाएगा। और दूसरा, हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही कंजेस्टेड सोसाइटी है। वो ऐसी सोसाइटी नहीं है कि खुली हुई सोसाइटी, जैसा कि दूसरी जगह है कि कोठियाँ हैं या दूसरी जगह, तो वहाँ खुले एरियाज़ हैं तो उसमें वहाँ चल जाता है। मगर हमारे यहाँ 1680 फ्लैट है। इतने से छोटे से एरिया में सोचिए 1680 फ्लैट है, तो वहाँ की जनता कितनी होगी? लगभग 10,000 के करीब हमारे यहाँ जनता है, और 10,000 की जनता जो है कि मूवमेंट हमेशा हमारे यहाँ जो है लगभग बना रहता है। अब उसमें ऐसे में जो है वहाँ पे गाड़ियाँ निकलेंगी, एम्बुलेंस आएंगी, सब हॉस्पिटल्स कचरा होगा, और दूसरे जो पॉल्यूशन होते हैं हॉस्पिटल से रिलेटेड वो रेगुलर वहाँ पे बने रहेंगे। तो आप ही सोचिए जब इतना सब कुछ होगा तो इतनी जनता कितनी मतलब इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या जो प्रभावित इससे होगी। तो हमारी जो माननीय विधायक प्लस सांसद जी से, दोनों से ही
प्रार्थना है कि वो इस जो कार्य है इसको निरस्त करे और जितनी जल्दी हो सके इसमें जो है हमारे को या तो धार्मिक स्थल ही उसे घोषित किया जाए या फिर जो है अगर ज़्यादा ही वो है तो उसमें जो है जैसा पहले था कि स्वास्थ्य केंद्र का था तो एक कोने में स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए। प्लस हमारी मार्केट की डिमांड है, उसको आज तक नहीं दिया गया, तो मार्केट की डिमांड है तो उसको मार्केट में दे किया जाए। मगर निजी अस्पताल के लिए हमारी तरफ से बिल्कुल कड़ा विरोध है और इसके लिए जनता फ्लैट के सभी निवासी जो है इसका मतलब पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इस जनता फ्लैट के अंदर एक खाली जगह है, मदर डेयरी है, मदर डेयरी के बगल में खाली जगह है जिस पर सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और अदर एक्टिविटीज़ जो होती है, जो सांस्कृतिक एक्टिविटी होती है, होता था। और शुरू में ये हमें पता था कि यह जगह कमर्शियल है या फिर कमर्शियल के लिए रखा गया है। ठीक है, जब तक खाली था होता था, अचानक से उस पर काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो पता चला कि यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल के लिए काम हो रहा है, जो कि एक सोसाइटी के अंदर, न कि सेक्टर तो बहुत बड़ा है, सेक्टर के अंदर ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है और हमें दूसरे हॉस्पिटल की यहाँ लगता नहीं कि जरूरत। कितनी दूरी पर है हॉस्पिटल आपके? हार्डली 300 मीटर, 200 से 300 मीटर और एक बड़ा मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल ऑलरेडी है। और ये जो हॉस्पिटल है एक सोसाइटी के अंदर, वो भी एक छोटी सोसाइटी, इट मीन्स जनता फ्लैट। क्या प्रभावित तो से ये होगा कि एक सेक्टर है, 1680 फ्लैटों का एक सेक्टर है, वो भी जनता फ्लैट है, छोटे छोटे फ्लैट है, चारों तरफ लोगों के फ्लैट्स हैं, उसमें लोग रहते हैं और बीच में आप हॉस्पिटल, वो भी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल आप बना दो तो उससे जो कचरा निकलेगा, शोर शराबा, कचरा, डेली की डेथ, बीमारियां और ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो है ये झेलने लायक नहीं होगी, ये सेक्टर फिर रहने लायक नहीं होगा। इसके बगल में हमारे और इसके अगर इनको अथॉरिटी को यूज़ ही करना है तो इसको कमर्शियल एक्टिविटी, क्योंकि कमर्शियल डिमांड बहुत दिनों से है, अगर कमर्शियल करे कोई दिक्कत नहीं है, दुकान बनाए, शॉप बनाए, या फिर सांस्कृतिक जगह नहीं है, सांस्कृतिक की भी एक मांग हो रही है काफ़ी टाइम से कि ऑथराइज सांस्कृतिक कार्यक्रम की कोई जगह नहीं है, उसको दे दे। लेकिन ये हॉस्पिटल बना के कहीं से मैं नहीं समझता कि कोई एक लीगल वे है और ना कोई है। अच्छा, इसको निकालने के लिए जब हमने इसके पीछे खोजबीन किया तो पता चला कि ये 2020 जुलाई 2020 का अलॉट हुआ है, ना इसकी कहीं कोई विज्ञप्ति निकली, ना कोई ये हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सारी जनता जानना चाहती है। पता चला हम लोगों को 4-5 दिन पहले यहाँ पे हमारे मल्टी स्टोरी एक हॉस्पिटल बन रहा है। हमें इससे बड़ी परेशानी ये होने वाली है कि हमें यहाँ से छोटे रास्ते मिले हैं, सेक्टरों के छोटे रोड है, छोटे एम्बुलेंस आएंगे, हमारे बच्चे की गाड़ी आएंगे, हम लोग के कार जाएंगे, तो आपस में बड़ी दिक्कतें, हमको समस्या आएगी। दूसरा, हमारे छोटा सेक्टर है, हम लोग छोटे घर के, यहाँ पे एक सेक्टर में काफ़ी 1680 मकान है, हम लोग सारे एक्टिविटी सबके एक साथ होते हैं। छोटा सा एक पार्क था, वो भी इसको अलॉट कर दिया गया, बच्चे खेलने की जगह नहीं मिलेगा। बगल में हमारे साथ कम्युनिटी सेंटर है, अगर हम यहाँ पे हॉस्पिटल बना देंगे, ये लोग, हमारा कम्युनिटी सेंटर बंद हो जाएगा, वहाँ से आवाज़ गाना करना बंद हो जाएगा, हम लोगों का कोई फंक्शन करना हम लोग को दिक्कत आ जाएगा। फिर हम लोगों को कई दिक्कतें हैं, बच्चे को खेलने के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग को यहाँ पे ट्रैफिक का दिक्कत होगा, हॉस्पिटल गाड़ी आएगी, फिर हम लोग की गाड़ी आएगी, बच्चे को फिर खेलने का जगह तो ख़त्म ही हो गया। सबसे बड़ी हमें कम्युनिटी सेंटर बंद हो जाएगा। कई परेशानी हम लोग को सेक्टर के हॉस्पिटल बनने से है। आपके जो सोसाइटी में कितने पार्क हैं अभी? कोई नहीं, पार्क तो मेन पार्क तो एक ही था हम लोग के, बाकी छोटे छोटे पार्क हैं भाई। हम लोग के 2 पार्क के 3 हैं, एक में दूसरे पेड़ लगे पड़े हैं, छोटे छोटे हैं बच्चे के लिए। सिर्फ बड़े पार्क ये थे जो बच्चे खेलते थे इसमें। प्रशासन की ओर से एक निजी अस्पताल की पहल की जा रही है, तो ये अच्छी बात है कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो नहीं, प्रशासन क्या पहल करेंगे? हमारे से घर से 200-300 मीटर एक अस्पताल बना हुआ है सर, एक इधर कैलाश बना दिए 200 मीटर के 3। हमें ज़रूरत क्या है अस्पताल की? और ये भी छोटे, इतने हमारे जनता प्लॉट में छोटे मकानों में ज़रूरत क्या है हम लोग हॉस्पिटल की? पीछे दौर हम लोग को गंदगी फैलेगी, हम तो कोई चीज़ शोर शराबा नहीं कर सकते, हम लोग कम्युनिटी बंद हो जाएगा, बच्चे की दिक्कत आएंगे, फिर इनको हॉस्पिटल वाले अपना ऑब्जेक्शन करेंगे, हमें ये दिक्कत हो रहा है। तो कई दिक्कतें होगी इनको हॉस्पिटल करने से और हम लोगों को भी करने से। तो अभी हॉस्पिटल यदि नहीं बनता है तो उसकी जगह क्या जो है हम लोग उसमें शुरू से, आज से 18 साल से हम लोग उसमें सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हम लोग को है कि हम लोग को जगह दे, या तो फिर हम लोग को मार्केट की दिक्कत है, मार्केट बनाया जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हम लोगों को। 2005 से मैं सेक्टर 71 में रहता हूँ। जिस टाइम 2001 में जब अलॉटमेंट सेक्टर की हुई थी तो नोएडा अथॉरिटी की जब हम लोगों ने लिया था इसमें, तो हम लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी
कि हम सेक्टर में रह रहे हैं, तो सेक्टर का अगर किसी सेक्टर को नोएडा अथॉरिटी डेवलपमेंट करती है तो उसकी सरकार को नोएडा अथॉरिटी को कुछ बेसिक सुविधाएं देना पड़ती हैं। उसका पूरा लेआउट प्लान होता है जिसमें प्रमुखता से वहाँ पर दुकान होनी चाहिए, प्रमुखता से बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए, जो कि पार्क तो है, और यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए कुछ जगह ऐसी दी जाती है जहाँ पर वो किया जा सके। छठ पूजा होती है सेक्टर 71 के अंदर, पिछले 20 साल से छठ पूजा हो रही है, और इस छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले लाखों श्रद्धालु आते हैं जहाँ पर वो उस कार्यक्रम को किया जाता है, क्योंकि नोएडा क्षेत्र के अंदर और कहीं है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हम सेक्टर 99 सेक्टर 100 वहाँ से भी लोग आते हैं, मतलब 15-20 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग आते हैं वो छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए सेक्टर 71 के अंदर आते हैं। और ये स्पेशली धार्मिक कारकों के लिए और बहुत बड़ी जगह नहीं है कि बहुत बड़ा जगह हो जहाँ पर किसी और अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए अलॉटमेंट कर दिया जाए। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक सोसाइटी के अंदर जो जगह बच्चों को खेलने के लिए थी और उस जगह में एक छोटा सा हिस्सा था जो कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हूँ, शायद हो सकता है कि उनके प्लान में इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए हो, लेकिन ये कहीं नहीं हो सकता है कि एक सोसाइटी को डेवलप किया जहाँ पर आपको बेसिक सुविधाएँ देनी चाहिए और उन बेसिक सुविधाओं का हनन करके आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, वो भी मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल, हम सुविधाएं ये चाहते हैं कि सेक्टर जब भी डेवलप होता है तो उसके प्लान में ये होता है कि इनको कहीं ना कहीं कुछ दुकानें दी जाए जो कि बेसिक नीड है। उसमें दवाई की भी हो सकती है, राशन की भी हो सकती है, कोई केमिस्ट्री की कुछ भी हो सकती है, और उसका अलॉटमेंट कर दें। मार्केट के अंदर इस सेक्टर 71 के अंदर कहीं भी सोसाइटी के अंदर आपको एक भी दुकान नहीं मिलेगी, चाहे वो सेक्टर 71 के अंदर चाहे सोसाइटी हो हमारी सेक्टर 71 की, चाहे LIG फ्लैट हो, चाहे वो कोठियों वाला सेक्टर हो, कहीं भी कोई जगह नहीं है। हमारा सिर्फ यही है कहना, प्रशासन से यही कहना है, अथॉरिटी से यही कहना है कि इसको तुरंत जो है निरस्त किया जाए और भी कहीं इनको हॉस्पिटल की जगह दी जाए, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा ये मानवता के प्रति हनन है और हम लोग कोई भी सेक्टर वासी इसमें रहने लायक नहीं बचेंगे, ना ही हम लोगों को रहने की व्यवस्था बन पाएगी कुछ भी, क्योंकि इतनी जगह है ही नहीं इसके अंदर। सर, सेक्टर 71 वासियों द्वारा जो जनता फ्लैट जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर एक पार्क आ रहा है जहाँ पर जो समस्या है वो निजी अस्पताल को लेकर जो है उठाई जा रही है। ये विषय हमारे संज्ञान में लाया गया है। अब कल 5 लोगों का समूह नोएडा के अधिकारियों से मिलेगा और इसकी क्या वस्तुस्थिति है, कानूनन क्या स्थिति है और इसकी फिजिकली कि कितना इससे आम जनता को परेशानी होगी, इसका एक अवलोकन कर और हम लोग भी जो भी समस्या है क्षेत्रवासियों की उनके हम साथ हैं, उनके दर्द का निवारण के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि क्या, लेकिन पहले उस समस्या को समझ लें। अभी वर्तमान में ही बताया गया है तो इस पर पूरी जाँच अभी नहीं है। ठीक।